हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहौर और आपका स्वागत है JBK गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को भी सॉल्व कर चुके हैं और दोस्तों हमने इस चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई हुई है जिसके अंदर हमने इस चैप्टर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को भी सॉल्व किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर क्या होता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जिस नंबर को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर होता है या फिर उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। यह सिद्ध कीजिए कि जो वर्गमूल 5 है एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, रेशनल नंबर क्या होता है या फिर परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, 0 नहीं होनी चाहिए। किसी के बटे में भी 0 नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, P और Q, P एंड Q दोनों ही दोस्तों क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य, यानी कि को प्राइम नंबर होने चाहिए। दोस्तों, कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम। अब सह अभाज्य कौन से नंबर होते हैं दोस्तों, को प्राइम, जिनका HCF 1 होता है। कहने का मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं होता जो दोनों को भाग कर दे। कहने का मतलब इन दोनों का जो HCF है, P और Q का जो HCF है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर इनका HCF 1 नहीं है तो ये हमारा एक रेशनल नंबर नहीं है होगा और ना ही ये परिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि P/Q, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके सिखाता हूँ। दोस्तों, एक नंबर तो हमारे पास है 5/9 और एक नंबर है 4/12। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 5/9 है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो इसको भी भाग कर दे और इसको भी भाग कर दे, नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये दोनों नंबर को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनको कोई भी नंबर भाग नहीं कर सकता, सिर्फ एक नंबर ऐसा होता है जो दोनों को भाग करता है, यानी कि इनका HCF 1 है। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखें 4/12 को, दोस्तों ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, यानी कि 1/3। दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करने वाला एक नंबर है, मतलब इनका जो HCF है दोस्तों, HCF, इन दोनों का जो HCF है 4 का और 12 का, वो 1 के बराबर नहीं है। और जब HCF 1 नहीं हो, 1 से अलावा कुछ और हो हमारा HCF, तो उसको हम रेशनल नंबर या परिमेय संख्या नहीं बोलते। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर कौन सा होता है और इरेशनल नंबर कौन सा होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो होती है जो बटे की फॉर्म में होती है और उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, दोनों को भाग करने वाला कोई भी गुणनखंड नहीं होता, उसको बोलते हैं रेशनल। और जिसको भाग करने वाला कोई नंबर हो वो हमारा दोस्तों इरेशनल नंबर होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों।
सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है कि जो वर्गमूल 5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मानेंगे, हम इसको मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये रेशनल नंबर है। इसको मानेंगे दोस्तों, लेट √5 इज एन इर्रेशनल इज ए रेशनल नंबर। इसको हमने क्या मान लिया दोस्तों कि ये एक रेशनल नंबर है। इसलिए दोस्तों अगर ये रेशनल है, परमेय संख्या है, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वर्गमूल 5 बराबर हो जाएगा P/Q। ठीक है। इसके बाद दोस्तों दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोस्तों आप इसमें दोनों तरफ वर्ग कीजिए, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल से स्क्वायर कट जाता है, 5 = P²/Q²। इसके बाद इसके बटे में 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, P² बराबर होगा 5 × Q²। इसको मान ले दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे पास एक नंबर दे रखा है 20, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 4 × 5। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे मैं इसको लिख दूँ 4 × 5, इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से, मतलब जो हमारा 20 है ना, इसमें से अगर 4 कॉमन निकाल दें, इसका मतलब ये है कि 4 इसको भाग कर देता है। अगर 4 इसको भाग कर देता है, जैसे ये 20 के बराबर है, सपोज करो दोस्तों 20 = 4 × 5। इसका मतलब यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होता है ना, वो इसको भाग कर देता है। यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो इसको भाग कर देगा बराबर वाले को। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 5 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ P²। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 5। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो हमारा P² है वो 5 से डिविजिबल है। P² इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि जो P² है वो 5 से विभाजित है। अगर वो, देखो दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, अगर P² 5 से भाग हो रहा है तो P भी 5 से भाग होगा, इसलिए P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिख सिखाऊंगा। अगर आप देखें दोस्तों कि जो हमारा 9 है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, यस 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 9 का आप अंडर रूट लीजिए, क्या लीजिए, 9 का वर्गमूल लीजिए और इसको 3 से भाग करके देखिए दोस्तों, 9 का वर्गमूल क्या आएगा, 3 आएगा। क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर P² 5 से डिविजिबल है तो इसका अंडर रूट क्या होगा दोस्तों, स्क्वायर से कट जाएगा, P आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा P भी 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर P हमारा 5 से भाग हो रहा है, इसका मतलब जो 5 है वो हमारा एक फैक्टर हो गया P का। इट मीन्स सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ P। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इस लाइन का मतलब है जो 5 है ना वो P का एक गुणनखंड है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, मतलब जो 5 है वो P को भाग कर देता है। ठीक है जी। इसके बाद करते हैं दोस्तों, अगर P जो 5 है हमारा P को डिवाइड कर देता है तो हम मान लेंगे P = 5m। आप m की जगह r मान लीजिए, k मानिए, कुछ भी मान लीजिए। अगर 5 P को भाग कर देता है, मैंने आपको बताया था, अगर 4 20 को भाग कर देता है तो हम क्या लिखते हैं, 20 = 4। अगर 5 P को भाग कर देता है तो क्या लिखेंगे, P = 5। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे ले लिया m। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या करना है दोस्तों आपको, फिर दोबारा से दोस्तों आप यहाँ पर जो हमारा P का मान है ना, इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे दोस्तों। इस वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 1। P का मान समीकरण 1 में रखने पर देखना दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है, P² बराबर है 5Q²। आप P की जगह पर इसको रख दीजिए 5m का स्क्वायर
इक्वल टू आएगा 5q का स्क्वायर। दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5q स्क्वायर। इस 5 को इसके नीचे लिखा है दोस्तों 25m स्क्वायर बटे 5, उधर क्या रह जाएगा q स्क्वायर। 5 से भाग करेंगे इसको 5, तो इधर आएगा q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। दोस्तों जैसी कंडीशन यहाँ थी ऐसी कंडीशन यहाँ है। हमने लिखा था यहाँ पर p स्क्वायर 5 से भाग होता है, तो यहाँ पर q स्क्वायर 5 से भाग होगा, और जब p स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो p भी 5 से भाग होगा, और q स्क्वायर 5 से भाग है तो q भी 5 से भाग होगा। सेम टू सेम लाइन लिखेंगे दोस्तों, इसलिए q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि q स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है, इसका मतलब q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो q भी 5 से भाग हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। दोस्तों इसके बाद आगे देखते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, समीकरण 2, वो क्या बताता है 5p को भाग कर देता है, यानी कि 5 फैक्टर हो गया p का, q भी 5 q को भाग कर देता है, तो 5 फैक्टर हो गया q का, यानी कि p को भी 5 भाग करता है, q को भी 5 भाग करता है, दोनों को भाग करने वाला नंबर हो गया 5। इसका मतलब दोनों का HCF हो गया 5। और मैंने आपको बताया था जिन दो नंबरों का HCF 1 हो वो तो होता है रेशनल, और जिनका HCF 1 नहीं हो वो होता है इर्रेशनल। तो दोस्तों आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 2 और समीकरण 4 से आप यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, 5 इज ए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है दोस्तों उभयनिष्ठ गुणनखंड। 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। जो 5 है ना वो p और q का कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो दोनों को भाग कर देता है। और अगर ये कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब जो हमारा HCF है ना p और q का, वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और HCF हमारा 5 है, इसका मतलब 1 नहीं है, और 1 नहीं है तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। जब HCF 5 आ गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज का मतलब क्योंकि HCF ऑफ PQ क्या नहीं है 1 के बराबर। क्योंकि दोस्तों हमारा HCF 1 के बराबर नहीं है, सो जो हमारा P अपॉन Q है इज क्या नहीं होगा दोस्तों, रेशनल नंबर नहीं होगा, परमेय संख्या नहीं है। अब परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। P बटे Q इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल का मतलब होता है दोस्तों अपरमेय संख्या। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख लेना कि मैंने आपको क्या बताया था, अगर नंबरों का HCF 1 होता है, HCF आप सब पढ़ चुके हो, अगर HCF 1 आता तो हम कह देते कि ये P बटे Q परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हमारा HCF 1 नहीं आया, क्या आया है 5, इसलिए हमारा ये P बटे Q है वो परमेय संख्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। और जो नंबर रेशनल ना हो वो क्या होगा दोस्तों, इर्रेशनल नंबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दोस्तों आई थिंक आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है। एक बार और इसको रिवाइज करते दोस्तों। एक बात और बता दूं मैं आपको, 5 की जगह पर कोई भी आप ऑड नंबर ले लीजिए, ऑड नंबर नहीं दोस्तों, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता दोस्तों, 11, 13, 15 नहीं होता दोस्तों, 17, 19। अगर आपको कभी भी अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर इनमें से कोई भी नंबर दे दे, वो हमेशा कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, अपरमेय संख्या होगी। तो दोस्तों एक बार इसको रिवाइज करते हैं। मैंने मान लिया कि जो वर्गमूल 5 है वो एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है, तो इसको P बटे Q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग किया, स्क्वेयर से वर्गमूल कटेगा,
फिर दोस्तों इसकी मैंने कर दी आर पार की गुना, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 5q²। यहाँ पर आप देख सकते हो पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर पी स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर पी को 5 भाग कर देता है, इसका मतलब 5 एक फैक्टर है पी का। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। इसके बाद अगर 5 हमारा फैक्टर है पी का, तो हम क्या लिखते हैं, p बराबर 5 m की जगह पर आप q r s t कुछ भी लगा सकते हो। अब इस p की वैल्यू उठाकर आप इस p की जगह पर रख दिए, यहाँ पर p की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिए। स्क्वायर करना है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 25, m का स्क्वायर m। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 25/5, 5 बार बढ़ जाएगा, 5m² बराबर आ जाएगा q²। ऐसी कंडीशन बन गई दोबारा से, तो फिर लिख देंगे q² डिविजिबल है 5 से। जब q² 5 से भाग है तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखिए, आप इसको देखिए और इस लाइन को देखिए भाई, 5 p को भाग करता है और 5 q को भाग करता है, इसका मतलब 5 दोनों को भाग करता है। और ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करे उसी को तो HCF कहते हैं। तो इसका मतलब HCF हो गया, p और q का जो हमारा HCF हो क्या हो जाएगा 5। अगर HCF 5 आ गया, और मैंने आपको बता रखा है अगर आपका HCF 1 आता तो ये परमेय संख्या होती, रेशनल नंबर होता। लेकिन यहाँ पर हमारा HCF 1 के बराबर नहीं आया, इसीलिए जो हमारा p/q है वो इरेशनल नंबर है। और p/q को क्या माना था, वर्गमूल 5। यहाँ लिख देंगे हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। बस दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके जैसा आप यहाँ 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, कुछ भी लीजिए दोस्तों, सेम टू सेम पैटर्न यही रहेगा। बस 5 की जगह पर अगर 3 लिया है तो 3 चलने दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सेम टू सेम चलेगा दोस्तों। और इसी टाइप से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और यदि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ गया है दोस्तों, तो दोस्तों हमारी वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या क्या रखा है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन हैं हमारे पेपर में। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन से इजी है। कैसे दोस्तों, हमने इसको मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, माना यह एक परमेय संख्या है। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। हमने मान लिया कि ये हमारा कैसा है दोस्तों, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है दोस्तों तो इसलिए इसको क्या मान लेंगे, 3 + 2√5 = p/q मान लेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको दिखाई दे तो जो हमारा अंडर रूट के अंदर होगा, चाहे वो 5 हो, 3 हो, 7 हो, लेफ्ट साइड में सिर्फ वही होना चाहिए, बाकी सभी को राइट हैंड साइड में लेके आना है। ध्यान रखिए दोस्तों, सिर्फ इधर जो हमारा अंडर रूट के अंदर है उसको रखिए, बाकी सबको इधर ले आइए। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, हमारा p/q रेशनल है, परमेय संख्या है, 3 भी तो रेशनल है, इसको उधर ले जाइए आप। तो क्या आएगा, 2√5 = p/q - 3। दोस्तों आपको पता है p/q रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। 3 भी क्या है, रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। रेशनल में से रेशनल को घटा दो, परमेय संख्या में से परमेय संख्या को घटाइए, तो ये क्या बन के आएगा, ये एक रेशनल नंबर आएगा। अब इस 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकल के आएगा, p/q - 3/2। दोस्तों p/q रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है, तो ये नंबर क्या हो गया, रेशनल हो गया। 2 क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल अपॉन रेशनल, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों, रेशनल नंबर हो गया। ये तो है रेशनल, मैंने आपको बताया अगर अंडर रूट के अंदर 2, 3, 5, 7, 11 ऐसा कोई भी अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, तो वो हमेशा अपरमेय संख्या होती है, इर्रेशनल नंबर होता है। अब दोस्तों ये तो रेशनल है और ये इर्रेशनल है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमने बात मानी थी ना दोस्तों,
जो हमारे हमने इमेजिनेशन की थी, कल्पना की थी, वो हमारी गलत है। और हमने क्या माना था कि ये रेशनल नंबर है, जबकि ये तो है तो गलत। इसका मतलब ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों बिकॉज P अपॉन Q माइनस 3/2 ये पूरा का पूरा दोस्तों क्या है, रेशनल नंबर है, इज ए रेशनल नंबर। दोस्तों ये तो हमारा रेशनल है, बट लेकिन जो हमारा √5 है वो क्या है दोस्तों, इर्रेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या है, इज एन इर्रेशनल नंबर। दोस्तों ये तो रेशनल है और ये इर्रेशनल है, इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत है। सो क्या होगा दोस्तों, 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर। 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। और यही हमको दोस्तों क्या करना था, शो करना था, प्रूव करना था। चलिए दोस्तों एक बार और देखते हैं इसको। इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, पेपर में आने वाला बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये मोस्ट रिपीटेड हर साल पेपर में आता है दोस्तों। ये क्या है क्वेश्चन दोस्तों, हमें प्रूव करना है 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। मैंने मान लिया दोस्तों कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप यहाँ से वर्गमूल के अंदर जो भी होगा उसका मान निकालो। पहले इस 3 को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा। दोस्तों मैंने क्या माना, P/Q रेशनल है, 3 भी तो रेशनल है, तो रेशनल में से रेशनल गया तो ये हमारा हो गया रेशनल। 2 से डिवाइड कर दो, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल, नीचे भी रेशनल, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों, रेशनल। P/Q घटा 3/2 ये रेशनल नंबर है, इज ए रेशनल नंबर। बट ये कैसा है, इर्रेशनल नंबर। भाई साहब इर्रेशनल और रेशनल क्या कभी बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, ये तो रॉन्ग है। इसका मतलब जब ये बराबर नहीं हो सकते, जो हमने बात मानी थी वो गलत मानी थी। हमने क्या माना था कि ये रेशनल है, लेकिन ये तो गलत है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इर्रेशनल। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं। इस पहले हम पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमें प्रूव करना है कि ये नंबर इर्रेशनल है। हम इसको उल्टा मानेंगे दोस्तों, क्या मानेंगे, इसको मानेंगे रेशनल। लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया कि यह एक परमेय संख्या है। अगर ये रेशनल है तो इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया जब भी सवाल ऐसा आए आप सबसे पहले वर्गमूल का मान निकालिए। वर्गमूल का मान कैसे निकाले दोस्तों, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, √2 × P और Q गुना में 1। अब क्या करना है, इस P को इसके बटे में ले जाइए, √2 बराबर आ जाएगा Q/P। दोस्तों मैंने आपको बताया जब P/Q रेशनल है तो Q/P भी क्या हो गया, रेशनल। ये तो रेशनल है, लेकिन वर्गमूल तो क्या है, इर्रेशनल। इसका मतलब रेशनल बराबर इर्रेशनल, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो हमने बात मानी थी वो गलत मानी थी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर Q/P इज ए रेशनल नंबर दोस्तों हमने क्या माना, Q/P इज ए रेशनल नंबर। Q/P क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट लेकिन क्या है दोस्तों, √2 क्या है, इज एन इर्रेशनल नंबर। 1/2 क्या है, इर्रेशनल है। जब दोस्तों √2 इर्रेशनल है, ये तो इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है। इसका मतलब जो हमने बात मानी है, हमने जो इमेजिनेशन की है वो गलत है। और अगर गलत है तो हम क्या लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2 इज ए इर्रेशनल नंबर आ जाएगा दोस्तों, इज एन इर्रेशनल नंबर। और यही हमको क्या करना था दोस्तों, शो करना था।
तो दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन आप क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है, उसके जैसा ही है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, इसको भी हमें क्या क्या मानना पड़ेगा, लेट 7/5 इज ए रेशनल नंबर। इसको भी हमने क्या मान लिया दोस्तों कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको क्या लिख देंगे, P/Q के रूप में लिख देंगे। मैंने आपको बताया यहाँ से वर्गमूल का मान निकालिए, √5 इक्वल टू आएगा P/7Q। दोस्तों P/Q क्या है, रेशनल है, 7 भी क्या है, रेशनल है, तो ये पूरा नंबर कैसा हो गया, रेशनल। लेकिन जो √5 है वो इरेशनल है। रेशनल बराबर रेशनल नॉट पॉसिबल, इसीलिए जो बात हमने मानी है वो रेशनल मानी थी, लेकिन उसका उल्टा होगा, क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो लिख देते दोस्तों, हेयर P/7Q इज रेशनल नंबर। ये हमारा क्या है दोस्तों, रेशनल नंबर है। बट लेकिन जो हमारा वर्गमूल 5 है, √5, वो क्या है दोस्तों, इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमने बात मानी थी वो गलत है, और हमने क्या माना था कि रेशनल है, लेकिन वो तो गलत है। तो क्या हो जाएगा, 7/5 इज एन इरेशनल नंबर। दोस्तों आई होप कि आपके दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, 6 + √2 को हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो दोस्तों हम इसको मानेंगे लेट, हम इसको अपोजिट मानेंगे। हमसे प्रूव पूछा है इरेशनल का, हम इसको रेशनल मान लेंगे। लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया दोस्तों कि ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और मैंने आपको बता रखा है यहाँ से हमेशा किसका मान निकालना है, अंडर रूट वाले का। तो इस 6 को उधर ले जाइए आप, तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर हो जाएगा P/Q - 6। दोस्तों P/Q क्या है, रेशनल, 6 भी क्या है, रेशनल, तो ये पूरा क्या हो गया, रेशनल। बट √2 क्या है, इरेशनल। इसका मतलब ये दोनों, ये रेशनल है और ये इरेशनल है, ये बराबर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब हमने जो बात मानी थी वो गलत है, वो फॉल्स है। अगर वो फॉल्स है मतलब वो रेशनल नहीं है, और अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, हेयर P/Q - 6 इज ए रेशनल नंबर। ये तो हमारा रेशनल है, बट √2 क्या है दोस्तों, इरेशनल है, इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि दोस्तों ये तो रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, जबकि दोनों बराबर हैं। बराबर पॉसिबल नहीं है, रेशनल होता है रेशनल के बराबर, इरेशनल होगा इरेशनल के बराबर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो हमने बात मानी थी वो कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है वो अपोजिट है। अपोजिट का मतलब मैंने माना था रेशनल है, लेकिन अपोजिट का मतलब ये इरेशनल होगा। यहाँ लिख देंगे, सो 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। बस दोस्तों हमको यही शो करना था। दोस्तों आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ आया होगा, और यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम आने वाली वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इससे पहले भी जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 हम सॉल्व करा चुके हैं, उनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों आप उन वीडियोस को जाके जरूर देखिए, और फिर ये वीडियो भी आप देखिए दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको हमारी मेहनत पसंद आई है दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।